सिस्टर सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज के डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। इस दिन को, इस समय को प्रभु यीशु हमारे हृदय से बातें करना। धन्यवाद देते हैं आपकी सुसमाचार के लिए, पवित्र बाइबल के लिए, आपकी संपूर्ण कार्य के लिए, आपकी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद हर एक वचनों के लिए जो आज हम नियम व्यवस्था और अनुग्रह में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम लोग आज बढ़ पा रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा बनाई रखिए प्रत्येक भाई बहनों के हृदय में। जो बीमार हो प्रभु यीशु, आप उनको स्पर्श करना। जो कई तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनके जीवन को आप जानते हैं, आप उनको उस तकलीफ से निकालना। जिनके कोई समस्याएं हैं प्रभु यीशु, आप उनकी समस्याओं का समाधान करो पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है मसीह और उसका पूर्ण किया गया कार्य। पूर्ण किया गया कार्य, मसीह और उसका पूर्ण किया गया कार्य। एक क्रूस की कार्य के बारे में बात करता है। क्रूस में प्रभु यीशु मसीह पूर्ण किया कार्य को, जो पिता का कार्य था उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। आज आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ हमें वचन को पढ़ना है, उसकी उस पूरा हुए कार्य पर भरोसा करना है और हमें उसके मार्ग पर चलना और उसके कार्य को करना है। क्या कार्य है? जाकर उसकी शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाना, प्राणों को जीतना और बीमारों के लिए, भटके हुओं के लिए सुसमाचार। देखते हैं उसकी पूर्ण हुआ कार्य पे, जो क्रूस पर हम देखते हैं वहां पर क्या कुछ चीजें जो हमें हमारे लिए ये पूरा हुआ कार्य एक विश्वासी के लिए या एक विश्वास पाने के लिए क्या सामर्थ्य प्रदान करता है, पूरा हुआ कार्य क्या दर्शाता है। मसीह का उसका पूर्ण किया गया कार्य है पाप के दंड से छुटकारा देना या उसकी कीमत चुकाना। पाप की जो दंड था, पाप जो हमारे ऊपर था, जो आरोप लगा हुआ था, उसकी कीमत चुकाया, पूरा हुआ कार्य। इसीलिए पहला यूहन्ना का 1:7 में कहता है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अद्भुत है। परमेश्वर के साथ हमारे मेल मिलाप के लिए शांति स्थापित करने वाला क्रूस पर जो यीशु मसीह लहू बहाया और पूरा हुआ कार्य परमेश्वर के साथ हमारा शांति स्थापित किया। आज जो कोई भी इंसान पूरा हुआ कार्य पर भरोसा करता, विश्वास करता क्रूस पर, और क्रूस उठाकर चलता है, क्या परमेश्वर से मेल होता है, मेल मिलाप और शांति स्थापित होता है। कुलुसियों की किताब में कहता है 1:20 में, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वार से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर के चाहे स्वर्ग की मेल मिलाप हो। उसके हर एक चीज में, स्वर्गीय हो या आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम उसके कारण उद्धार मिला, हमें पिता के साथ हमारा एक संबंध बन गया, हमें शांति मिला, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। हमारी कर्म से, हमारी धर्म से या हमारी नैतिक विचारधाराओं से हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। पूरा हुआ कार्य पर विश्वास करके हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। तीसरी बात हम देख सकते, पाप की गुलामी से हमारी छुटकारे के लिए मूल्य चुकाया। पाप की गुलामी से, पाप हम पर गुलामी कर रहा था, अधिकार रखा था, उससे पूरा हुआ कार्य हमें छुटकारा दिया। पूरा हुआ कार्य इसी तीतुस का किताब 2:14 में, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। पाप की गुलामी से हमें छुड़ाता पूरा हुआ कार्य। सामर्थ्य जो शैतान की बुराइयों पर जय पाने में बल देता है। पूरा हुआ कार्य शैतान की सामर्थ्य देता, बल देता है शैतान की बुराइयों पर जय पाने के लिए। शैतान हमेशा बुराई में आपको मुझे फंसाता है, परंतु हमें
पूरा हुआ कार्य में जो बहाए हुए लहू उसे हमें जीत देता है। इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। प्रकाशित वाक्य देखेंगे समुद्र में एक नाव है और वो नाव को आप कैसे चलाओगे? आपके पास कुछ नहीं है, कैसे चलाओगे? हाथ से आप पानी करोगे कहाँ तक जाओगे? पर वहां पर एक चप्पू होती है, उस चप्पू के सहारे आप आगे बढ़ते हो। उसी प्रकार शैतान से, इस संसार से, अभिलाषाओं से हमें जीतने के लिए क्रूस यानी कि पूरा हुआ कार्य हमें जरूरी है। दूसरी बात हम देख सकते हैं यहां पर प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है 12-11 में, वे मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। आज बहुत से लोग आप देखेंगे पूरा हुआ कार्य पर विश्वास करके आगे बढ़े और क्षमता, पूरा हुआ कार्य हमें क्षमता जो परमेश्वर के लिए जीने के लिए हमें बाध्य करती है या योग्य बनाती है। पूरा हुआ कार्य आपको क्षमता बढ़ाता है या योग्य बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों का 5:15 में, वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यीशु मसीह क्रूस पर हम सब के लिए मरा ताकि हम सही जीवन और उसका जीवन जी सके। पूरा हुआ कार्य किया देखा, यीशु का जीवन दिखा रहा, परमेश्वर का जीवन दिखा रहा, हमें उसी जीवन पर चलना चाहिए। स्वार्थ के लिए मरने हेतु हमारे पालन करने के लिए शैली, स्वार्थ के लिए हम मर चुके ना, अपने स्वार्थ में मर चुके ना, मरना चाहिए। देखिए यूहन्ना का 12-24 और 25 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए इसकी रक्षा करेगा। क्रूस पूरा हुआ कार्य हमें क्या कर रहा? सुरक्षा दे, हमारी घमंड, हमारी पाप को, हमारी खुद की विचार और खुद गर्ज को मिटा रहा। गेहूं की दाना जब तक मरेगा नहीं वो अकेला ही रहता है। उसी प्रकार आपको मुझे पूरे हुए कार्य पर जब हम विश्वास करते हम पूर्ण रूप से मर चुके। अब हम जो जीवन जी रहे हैं वो यीशु का जीवन। इसीलिए आप अपनी तरीके से ना जीकर पवित्र बाइबल में जो हमें सलाह दे रहा वचन पढ़कर उसी प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए जिस प्रकार से यीशु ने जिया। आखिरी में हम एक बात बताना चाहते हैं, मसीह सेवा में बढ़ाने वाला बल। सेवा में आप कैसे बढ़ोगे, सेवा में कैसे आपको बल मिलेगा? दूसरा कुरिन्थियों का 5:14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। यीशु मसीह सब के लिए मर गया और आज हम जो जी रहे हैं उसकी सेवा के लिए, उसके प्रेम और उसकी उस मृत्यु के कारण आज हमें सामर्थ के साथ मसीह सेवा में बल देने के लिए उसने क्रूस पर जीवन दिया। अगर हमारे अंदर फिर प्रभु नहीं है, आज हम प्रार्थना का जीवन नहीं है, कलीसियाई जीवन नहीं है या सुसमाचार की या आत्मिक जीवन नहीं है, तो फिर वो जीवन व्यर्थ है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमें कलीसियाई जीवन, क्रूसीकरण जीवन हमें जीना चाहिए हर समय, हर पल। ठीक है, तो मसीह और उसका पूरा हुआ कार्य यही है जो उसकी लहू हमें सिद्ध करता, पाप की गुलामी से हमें छुड़ाता और शैतान की बुरी चाल से हमें जीत देता है, और हम किस तरह से सेवा करेंगे, परमेश्वर से मेल मिलाप कराता, पूरा हुआ कार्य। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। सब पहली बात क्या, परमेश्वर के सबसे पहली बात हमने पाप की दंड से हमें छुटकारा देता है पूरा हुआ कार्य, परमेश्वर के साथ हमारे मेल मिलाप कराता है, पाप की गुलामी से हमें छुटकारा देता है, और हम देख सकते सामर्थ जो शैतान की बुराइयों पर जय पाने में हमें सामर्थ देता है, और क्षमता यानी कि योग्यता बनाता है हमें ताकि हम उसकी सेवा कर सके, और सामर्थ के लिए मरने हेतु हमारे पालन करने के लिए
शैली, यानी कि उसकी कार्य को हम पालन कर सके और उसका जीवन जी सके, स्वार्थ के लिए, हमारे स्वार्थी जीवन को मिटाने के लिए। और आखिरी में हम देखते हैं मसीह की सेवा में बढ़ाने वाला बल देता है। सेवा में हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, बल देता है हमें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए। तेरी दया, तेरी कृपा है प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो प्रभु यीशु मसीह के पूरे हुए कार्यों पर भरोसा रखे और उसकी लहू, उसकी सामर्थ, उसकी दर्द, उसकी दुख पर चिंतन करें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।